राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 11वां दिन है। लालसोट के गोलिया गांव से यात्रा शुरू हुई। राहुल के साथ सीएम गहलोत, सचिन पायलट भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि दौसा के युवाओं में भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज है। पवन खेड़ा ने तवांग मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार आंख मूंद कर बैठी और विपक्ष आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आज एक और मौत हुई। मरने वालों की संख्या 28 तक पहुंच गई है। बीकानेर के नोख में आपसी विवाद को लेकर एक महिला और ग्रामीण भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही युवक पर अश्लील हरकत करने और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के विरोध में महातीर्थ बचाओ आंदोलन के तहत शुक्रवार अजमेर में समाज की ओर से विरोध महारैली का आयोजन किया जाएगा। दौसा नगर परिषद में बिजली का काम करने वाले संविदा कर्मचारी खैर मोहम्मद को 3 दिन पूर्व करंट लगा था, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। भरतपुर के जिला रोजगार कार्यालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कई बड़ी कंपनियों ने साक्षात्कार ली। छोटी सादड़ी उपखंड की मानपुरा जागीर गांव में बिना मुंडेर कुएं में गिरी नील गाय को वनकर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित फायरमैन सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा आज से डूंगरपुर जिले के लक्ष्मण मैदान में शुरू हुई। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट मामले में आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में लंबे समय से चल रही रोडवेज की बस सारथी योजना को पिछले महीने रोडवेज मुख्यालय के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया, जिससे 4 दर्जन रोडवेज बस सारथी बेरोजगार हो गए। वहीं झालावाड़ डिपो से कई बसों को भी दूसरे जिलों के रोडवेज डिपो को स्थानांतरित कर दिया गया। झुंझुनू में शहरी क्षेत्र के मनरेगा कर्मियों ने कम मजदूरी मिलने से नाराज होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर तय मजदूरी दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारां के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुरा गांव में परिजनों द्वारा युवक को बाइक नहीं देने से नाराज युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। मॉक ड्रिल के तहत बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर बम मिलने की सूचना पर सनसनी फैली। एयरपोर्ट प्रशासन के अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। राजसमंद जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आज जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 3 एजेंडे रखे गए। एक का निस्तारण हुआ, 2 को अगली बैठक के लिए फॉरवर्ड किया गया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र तेहडपुर गांव में जुलाई 2022 में पुलिस द्वारा की गई अवैध खनन में कार्रवाई के दौरान अवैध खनन के पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस से छुड़ा ले जाने और पुलिस के साथ मारपीट मामले में आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अजमेर में माकड़वाली रोड पर एडीए ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। एडीए ने जेसीबी का इस्तेमाल कर अवैध बहुमंजिला इमारत ध्वस्त की। इस दौरान एडीए के अधिकारी और पुलिस मौजूद रही। एबीवीपी ने आरयू में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पुस्तकालय का उद्घाटन और छात्रावास की कमियों समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन रहा। जयपुर में अजमेर रोड पर आधी रात शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर पैसों की मांग की। शराबियों ने युवक के ट्रक में रखे चारे में आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने योजना को हरी झंडी दिखाई। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। 3 जगहों पर कार्रवाई कर 7 अवैध विला सीज किए। जैसलमेर में बॉलीवुड सितारे पहुंचे। शाहिद कपूर, कृति सेनन, धर्मेंद्र और डिंपल कपाड़िया जैसलमेर पहुंचे। ये सितारे रोबोट रोम-कॉम मूवी की शूटिंग के लिए पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 96 लाख का सोना पकड़ा। वजन 3.5 किलो। सोना दुबई से जयपुर लाया जा रहा था। ये सोना स्पीकर में छिपाकर लाया गया। एक और कार्रवाई हुई।
कस्टम ने 254 ग्राम का सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 14 लाख आंकी गई। पता चला कि यह सोना भी दुबई से ही जयपुर लाया जा रहा था, जहां जूते में चुराकर यात्री सोने की तस्करी कर रहा था। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर आज शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय वार्ता होनी है। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के कांग्रेस विवाद को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन को सर्वोपरि रखकर ही निर्णय होगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची, शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। टोंक की घाट पुलिस ने शराब तस्करी मामले में 3 महीने से फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक राजेंद्र टाक गोठन थाना इलाके के गगराना गांव का रहने वाला है, दूसरा विवियन लोबो उदयपुर का। जोधपुर के पिपाड़ में जाट समाज ने अच्छी पहल की। बिना दहेज की शादी के लिए लोगों ने मिसाल पेश की। ज्वालेली नायला निवासी सूजाराम नायल का बेटा वरुण नायल वर्तमान में अमेरिकन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उदयपुर के बाजारों में यदि आप चॉकलेट खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि चॉकलेट में बीफ कंटेंट हो सकता है। ऐसा ही खुलासा चिली मिली नाम की एक चॉकलेट में हुआ। बाजार में बिक रहा ये चॉकलेट पाकिस्तान से बनकर भारत के बाजार में आ रहा है, जिसमें बीफ के कंटेंट मिले हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बुधवार को भूंगरा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जिला कलेक्टर शोक सभा में पहुंचे और मृतकों के परिजनों का ढाढस बंधाया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कुछ दिनों पहले हुई टैक्सी चालक की हत्या मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। एक बाल अपचारी भी डिटेन हुआ है। पुलिस ने बताया पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल अवैध देसी पिस्टल मिली है। जोधपुर के भोपालगढ़ चिकित्सा विभाग की बैठक उपखंड अधिकारी ताराचंद वेंकट और मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी की अगुवाई में हुई। सीकर में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। पारा जमाव बिंदु की तरफ जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर कम था, लेकिन अब 2 दिन में तापमान में लगातार गिरावट है। कोटा में रात 8 बजे के बाद एक बार फिर शराब बिकने का वीडियो सामने आया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को देख बदमाश भाग गए। पुलिस ने शराब जब्त की। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। जोधपुर मंडल के प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर उत्तर पश्चिम रेलवे को पहला पुरस्कार घोषित किया गया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पुरस्कार दिया। जयपुर के रेनवाल में बीती रात चोरों ने लक्ष्मी पावर टूल्स एंड रिपेयरिंग की दुकान में हाथ साफ किया। करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए। झुंझुनू की मेहड़ा पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप है। हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों की इतनी ज्यादा तादाद है कि पर्ची कटवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। चित्तौड़गढ़ के आसपास से निकलने वाले हाईवे के पास बने गांव में देसी गुड़ लोगों को खींच रहा है। बिना केमिकल के बन रहा देसी गुड़ लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कोटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देवली में मत्स्य विभाग ने अवैध तरीके से मछली पकड़ने के मामले में कार्रवाई की। देवपुरा में एक नाव और 85 किलो जाल जब्त कर नष्ट किया। बूंदी के नैनवा में मोटर मार्केट के लिए प्रस्तावित भूमि पर अवैध निर्माण का विरोध हो रहा है। मिस्त्री यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतरे और एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गैंगस्टर रोहित गोदारा के बड़े भाई हनुमान स्वामी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो युवाओं से अपील करते दिख रहे हैं। रोहित के बड़े भाई ने अपील की कि आईएएस आईपीएस बनकर समाज की सेवा करें और रोहित को अपना रोल मॉडल न माने।
जैसलमेर में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और दूरसंचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाकों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल्स का इंद्राज करना आवश्यक होगा। कलेक्टर टीना डाबी ने दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी किए। बाड़मेर में पर्यावरण प्रेमी वासुदेव जोशी पिछले 14 सालों से वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं और नवाचार कर कई गुणों वाले पौधे लगाए हैं। बीकानेर के गंगा शहर में अफीम ले जा रहे तस्करों की कार पेड़ से टकरा गई। एक तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा अपने साथी को छोड़ फरार हो गया। पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर श्री श्याम चाकर परिवार सेवा समिति की ओर से पहली बार बाबा श्री खाटू श्याम के भव्य दरबार के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में भक्तिमयी संगीत संध्या का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर में चोरी की घटनाएं थम नहीं रहीं। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान की दूसरी मंजिल का गेट तोड़ करीब 25,000 कैश समेत 5 से 7,000 के सिक्के और ड्राई फ्रूट्स चुरा लिए। श्रीगंगानगर के 300 से ज्यादा न्यायिक कर्मी हड़ताल खत्म हो जाने के बाद काम पर लौट आए हैं। कोटा में आज शहर की करीब 100 कॉलोनियों में बिजली अलग अलग वक्त पर गुल है। कोटा में 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले में पुलिस और प्रशासनिक महकमे में ही नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों में भी हड़कंप है। पुलिस और प्रशासनिक विभाग की टीमें छात्रों के कमरों और संस्थानों में पहुंचकर छात्रों को तनाव मुक्त कराने की कोशिश कर रही है। श्रीगंगानगर में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। बीती रात 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जयपुर के बस्ती थाना इलाके में आगरा हाईवे के पास एक युवक का शव मिला। सूचना पर बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बूंदी में पेंच ग्राउंड में सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में सब्जी विक्रेता सड़कों पर उतरे, उनका धरना जारी है। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण गुरुवार को पाली पहुंचे। उनके स्वागत में जैन समाज समिति सर्व समाज ने पलक पावड़े बिछा दी। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास की गौतम बुद्ध नगर आवासीय योजना में आवासीय भूखंड प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा कराने की आज आखिरी तारीख। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की पालना में राजस्थान कृषि संबल मिशन के तहत राजसमंद जिले के आमेट उपखंड की सेलागुड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर श्रमिकों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय महिला प्रशिक्षण का समापन हुआ। अलवर के बानसूर में बीती रात बीच सड़क शर्मा मेडिकल के पास एक व्यापारी के साथ जमकर मारपीट हुई। व्यापारी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी 2 लोगों ने रोका और मारपीट की। श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना में चोरों ने प्राचीन काली माता मंदिर में चोरी की और मूर्ति पर चढ़ाए गए जेवर दानपात्र में रखी नकदी चुरा ली। अलवर के बानसूर पुलिस ने रात के समय पिकअप चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया, 2 लोग गिरफ्तार। डूंगरपुर के चतरी पुलिस ने बुजुर्ग महिला से लूटपाट के आरोप में उसी के छोटे बेटे को गिरफ्तार किया। कोटा में पत्नी से तलाक के बाद दूसरी शादी न होने से परेशान नगर निगम के कर्मचारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। भरतपुर में एफबी के जरिए दोस्ती के बाद शादी करने वाली युवती ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया और घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगाया। अलवर के बड़ौदा में बुजुर्ग व्यक्ति की एक 35 साल के युवक ने पिटाई कर दी। मारपीट के बाद अचेत अवस्था में बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ की सभी तहसीलों में ग्राम पंचायत स्तर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके और लोग जागरूक हों, इसलिए जागरूकता रथों को रवाना किया गया। अलवर के टप्पूकड़ा में एक बाइक सवार कंपनी के श्रमिक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, उसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसलमेर में देश का सबसे बड़ा बीएसएफ पार्क बना है, जिसमें सैलानी देख सकेंगे कि बीएसएफ के जवान किन चुनौतियों का सामना करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जयपुर दौरे पर हैं। वो आमेर महल और रायगढ़ गए, जहां उन्हें देख लोग हैरान हो गए, साथ ही उनके साथ सेल्फी ली। झुंझुनू में 12वीं बटालियन दी राजपुताना राइफल के पूर्व सैनिकों की ओर से शहीद स्मारक पर इच्छामती दिवस मनाया गया।
राजसमंद में पहली बार पर्यावरण, सतत विकास और मानव स्वास्थ्य पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां जोरों पर हैं। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय सुनवाई की, आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। अलवर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही फसल बीमा पाठशाला पोस्टर का विमोचन किया। दौसा के लालसोच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, सादुल शहर विधायक जगदीश जांगेड़ शामिल हुए और राहुल गांधी से कई मुद्दों को लेकर बात की। श्री गंगानगर के सादुलपुर में 6 महीने से टूटी सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 दिसंबर को पहुंचेगी, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में शुरू की गई 3 स्तरीय जनसुनवाई, जिसके तहत बूंदी में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी। नागौर के थावला में बस स्टैंड पर सरपंच मंजू बाला समेत जनप्रतिनिधियों ने सुलभ शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। झुंझुनू के चिड़ावा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर चिड़ावा रोड पर स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि और शांति पाठ का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का समापन हुआ। रायसिंह नगर विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने कार्यकर्ताओं के साथ चौपाल कर आमजन से संवाद किया। प्रतापगढ़ में मध्य प्रदेश करनी सेना प्रदेश संयोजक जीवन सिंह शेरपुर का भव्य स्वागत हुआ। जीवन सिंह आर्थिक आधार पर आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर 8 जनवरी को भोपाल में आयोजित रैली का निमंत्रण देने यहां पहुंचे थे। सांसद दिया कुमारी ने आज दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और संसदीय क्षेत्र के रेल संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अजमेर के मसूदा ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी क्षेत्र अधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टोंक के देवली में जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल नहीं बनाने और गैर धार्मिक गतिविधियों से मुक्त रखने की मांग को लेकर समाज की ओर से मौन रैली निकाली गई। अजमेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा आज 1 दिवसीय टोंक दौरे पर हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे मेहरा का पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेहरा यहां जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे।